युद्ध में अपने सैनिकों को पीछे हटता देख सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने अपने सिपह सालार हेरक्युलस से कारण पूछा, तो हेरक्युलस ने कहा, सेना में ज्यादातर सैनिक शादीशुदा हैं और शादीशुदा पुरुष युद्ध में कमजोर पड़ जाते हैं। वे अपने परिवार की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि पूरी ताकत से लड़ ही नहीं पाते। इतना सुनते ही क्लॉडियस ने एक सन की आदेश जारी कर दिया, कोई भी जवान सैनिक शादी नहीं करेगा। क्लॉडियस के इस फैसले से रोम में हाहाकार मच गया, लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई तो वह भी हेरक्युलिस ही था, क्योंकि वह जनरल की बेटी जूलिया से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन जूलिया का दिल किसी और के लिए धड़कता था। एटलस, रोम का एक वीर योद्धा जिसने बहुत ही कम समय में क्लॉडियस के लिए कई जंग जीतकर हेरक्युलस को कहीं पीछे छोड़ दिया था। 7 दिन बाद एटलस और जूलिया की शादी होने वाली थी, लेकिन क्लॉडियस के आदेश के बाद सब बदल गया। कहा जाता है कि प्यार की राह में साजिश का तूफान हेरक्युलिस ने ही रचा था, क्योंकि उसकी निगाहें कई सालों से जूलिया पर थीं। वह किसी भी कीमत पर जूलिया को पाना चाहता था, और यह आदेश उसके लिए सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि हेरक्युलिस 40 साल का हो चुका था और रोम की सेना में कोई भी सैनिक 40 की उम्र के बाद युद्ध में नहीं जा सकता था। उन्हें बाहर से ही युद्ध की रणनीति देखना होती थी। रोम के नए नियम के अनुसार सैनिक केवल 40 साल की उम्र के बाद शादी कर सकते थे। उसने तुरंत जूलिया के पिता के सामने प्रस्ताव रखा। एटलस तो अभी युवा है और सम्राट का आदेश है कि वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। जूलिया को मेरी पत्नी बनने दो। पर जूलिया ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं एटलस के 40 साल के होने तक इंतजार करूंगी, लेकिन शादी केवल एटलस से ही करूंगी। एटलस हेरक्युलस की कूटनीति को भली भांति समझता था, क्योंकि वह बिना युद्ध में उतरे ही जीत का पूरा श्रेय ले जाता था। एटलस की कई जीतों का सेहरा हेरक्युलस के सिर बांधा गया था, जबकि उसने महज युद्ध का बिगुल ही फूंका था। अब एटलस उलझन में था, वह उसे कैसे रोके। अगर वह जूलिया से शादी करता है तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बिना शादी किए युद्ध में जाता है तो हेरक्युलस किसी न किसी तरह जूलिया से विवाह कर ही लेगा, क्योंकि वह बेहद चालाक था। दूसरी ओर रोम में सम्राट क्लॉडियस के सन की आदेश के बाद विद्रोह पनपने लगा था। रोम में एक व्यक्ति था जिसने इस आदेश को खुली चुनौती दी, सेंट वैलेंटाइन। वह एक दयालु पादरी थे जो प्रेम को ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान मानते थे। उन्होंने सोचा, यदि यह आदेश ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दुनिया से प्रेम और परिवार ही समाप्त हो जाएंगे। जब प्रेमियों को लगने लगा कि उनका प्यार अधूरा रह जाएगा, तो वे छुपकर वैलेंटाइन के चर्च में आने लगे। रात के अंधेरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में सेंट वैलेंटाइन ने चुपचाप प्रेमियों का विवाह कराना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि यह राजा के आदेश के खिलाफ है, लेकिन उनके लिए प्यार से बड़ा कोई नियम नहीं था। यह बात जब एटलस और जूलिया तक पहुंची तो उन्होंने भी चुपचाप शादी करने का फैसला किया। लेकिन हेरक्युलिस, वह जूलिया पर हर वक्त नजर रखता था। वह कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब कुछ। जब उसे पता चला कि एटलस और जूलिया छुपकर शादी करने वाले हैं, तो वह क्रोध में जल उठा। हेरक्युलिस शाही फरमान लेकर चर्च पहुंचा। सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया जाए। यह देशद्रोही है जिसने सम्राट के आदेश की अवहेलना की है। वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया गया, अंधेरी कोठरी में जंजीरों से जकड़े, लेकिन उनकी आंखों में अब भी प्रेम की लौ जल रही थी। बाहर रोम के गलियारों में एक डरावना सन्नाटा था, मानो तूफान से पहले की खामोशी हो। तभी सम्राट के सिपाही घर घर दस्तक देने लगे। वे उन सभी सैनिकों के दरवाजों पर नोटिस लेकर आए जिन्होंने छुपकर विवाह किया था। हर सिपाही को सम्राट के सामने उपस्थित होने का हुक्म दिया गया। भय, संशय और क्रोध के बीच सभी सैनिक एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, और फिर फांसी का फंदा कस दिया गया। सभी की आंखों के सामने सेंट वैलेंटाइन को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे ही उनका शरीर झूल गया, रोम की हवाओं में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। प्रेम के पुजारी को प्रेम का दंड मिला था, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि यह विद्रोह की शुरुआत थी। रोम सुलग उठा। विद्रोहियों का क्रोध 7वें आसमान पर था। एटलस ने उन सभी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया जो प्रेम और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। एटलस और जूलिया ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया,
और कसम खाई कि क्लॉडियस के इस अन्यायपूर्ण शासन का अंत करके रहेंगे। दूसरी ओर क्लॉडियस ने भी रक्तपात की ठान ली। सम्राट ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा हरक्यूलिस को सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया और फिर युद्ध की गर्जना गूंजी। दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एटलस की सेना बनाम हरक्यूलिस की सेना। रक्त बहा, तलवारें टकराईं। युद्ध भूमि चीखों से गूंज उठी। हजारों सैनिक धराशायी हो गए, लेकिन अंततः एटलस की सेना विजयी हुई। हरक्यूलिस हार चुका था। अब एटलस और जूलिया को मिलने से रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही एटलस और जूलिया एक दूसरे के करीब आए, अचानक आकाश में घनघोर अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं और धरती कांप उठी। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, एटलस और जूलिया, क्या तुम भूल गए कि यह पहला युद्ध नहीं है जिसे तुमने प्रेम के लिए लड़ा है? एटलस और जूलिया अचंभित थे। तुम दोनों ने बहुत पहले एक और गुनाह किया था, एक ऐसा पाप जिसे ब्रह्मांड कभी माफ नहीं कर सकता। बहुत साल पहले, जब पृथ्वी पर देवताओं का शासन था, जूलिया कोई साधारण महिला नहीं थी। वह पवित्रता की देवी थी, जिसे ईश्वर ने देवताओं को सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा था। और एटलस कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह टाइटन्स का वंशज था, जिसे पृथ्वी के संतुलन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एटलस और जूलिया एक दूसरे से मिले और उनमें प्रेम हो गया, लेकिन यह प्रेम ईश्वर के नियमों के विरुद्ध था, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता था। एटलस और जूलिया ने इस नियम को तोड़ दिया और देवताओं के विरुद्ध जाकर प्रेम किया। एटलस को श्राप दिया गया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी का भार उठाएगा। जूलिया को श्राप दिया गया कि वह एक अमर प्रतिमा में बदल जाएगी। तुम दोनों सदा के लिए अलग रहोगे, तुम जन्म लेते रहोगे, लेकिन कभी मिल नहीं पाओगे, और ऐसा अनंत काल तक चलता रहेगा। तुम्हारा मिलन तभी संभव है जब त्याग को प्रेम से ज्यादा महत्व दिया जाएगा। एटलस, तुम आज एक बार फिर हार गए। तुम जानते हो हरक्यूलिस ने यह लड़ाई जूलिया को पाने के लिए लड़ी, लेकिन तुम्हारी ये लड़ाई क्लॉडियस के साम्राज्य को पाने की थी। तुम चाहते तो वैलेंटाइन को बचा सकते थे, लेकिन तुम चुप रहे, क्योंकि तुम जानते थे कि वैलेंटाइन की मौत के बाद ये विद्रोह रुकेगा नहीं, और वैसा ही हुआ, और इस विद्रोह की आड़ में तुम युद्ध जीत गए। और हरक्यूलिस तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हें स्वर्ण सेब लेने भेजा गया था, तब तुमने एटलस से मदद मांगी, और एटलस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सेब ला सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ समय के लिए मेरे कंधों का बोझ लेना होगा। हरक्यूलिस राजी हो गया और उसने एटलस की जगह आकाश उठा लिया और अनजाने में ब्रह्मांड में फिर असंतुलन बना दिया। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो, लेकिन जब तुम्हारे गुप्तचर ने खबर दी कि एटलस और जूलिया छुपकर सेंट वैलेंटाइन की चर्च में शादी कर रहे हैं, तब तुम ये नहीं समझ पाए कि वह गुप्तचर खुद एटलस का आदमी था, जिसे एटलस ने उसे तुम्हारे पास इसी मकसद से भेजा था, ताकि तुम वैलेंटाइन को मारो, और वही तुम्हारे पतन की शुरुआत बने, ताकि एटलस विद्रोह करे और क्लॉडियस का तख्ता पलट दे। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना तुम्हें लगता है। कल जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो फिर वही गलती दोहराओगे, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम अपने काम को ठीक से करना सीख नहीं जाते। इतना सुनते ही जूलिया की आंखों में आग भड़क उठी। उसने क्रोध से एटलस की ओर घूरा, मानो उसकी आंखें ही उसका न्याय कर देंगी। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले ही थे कि तभी जूलिया का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। एटलस चीखता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, और देखते ही देखते जूलिया पूरी तरह से पत्थर में बदल जाती है। वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन जाती है। एटलस रोता हुआ जूलिया को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति रह गई थी। सदियों बाद हरक्यूलिस दोबारा जन्म लेता है। ईश्वर ने उसे एक अनोखी शक्ति दी है कि वह निर्जीव वस्तु की भावनाएं महसूस कर सकता है। जब वह पहली बार अमेरिका जाता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है, तो उसके दर्द को महसूस करता है और तय करता है कि वह एटलस और जूलिया को दोबारा मिलाएगा। वह अंतरिक्ष में जाकर एटलस को पृथ्वी पर लाता है, लेकिन जैसे ही जूलिया दोबारा जागती है, एटलस और जूलिया के बीच युद्ध छिड़ जाता है। क्या हरक्यूलिस उन्हें मिलाने का सही तरीका खोज पाएगा, या फिर एटलस और जूलिया की यह प्रेम कहानी इस बार भी अधूरी रह जाएगी? ऑक फिल्म्स जल्द पेश करने जा रहा है एक ऐसे किंग की कहानी जिसने दो मोहब्बत करने वालों को फिर से मिलाया, जिन्हें कभी उसी ने जुदा किया था।